बचपन में अगर अपने अच्छे काम के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी। मगर थोड़े दिनों बाद ये सर्टिफिकेट्स फाइलों में बंद होकर रह जाते हैं या फिर अवार्ड दीवारों पर सच कर रह जाते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सा सच्चा पुरस्कार होता है जो हमें याद रहे न रहे, दूसरों को हमेशा याद रहता है। ऐसा अवार्ड कोई भी जीत सकता है, हम, आप, कोई भी। कैसे? आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी की कहानी डू यू रिमेंबर में। डॉक्टर राज रेड्डी यूएसए की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 1994 में उन्हें कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके काम के लिए एलन टर्नर अवार्ड दिया गया, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार के समान समझा जाता है। सुधा जी को जब ये पता चला कि डॉक्टर रेड्डी बेंगलोर आए हैं तो उन्हें बधाई देने वो उनके घर पहुंची। लिविंग रूम में घुसते ही ढेरों गुलदस्ते और उपहार बिखरे दिखे। वहीं डॉक्टर रेड्डी कुर्सी पर बैठे आराम कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही साधारण पैंट शर्ट पहन रखी थी। सुधा जी को लग रहा था कि डॉक्टर रेड्डी बड़े उत्साहित होंगे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, ये अवार्ड मिलने पर आप खुद को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बड़ी शांत मुद्रा में बोले, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आश्चर्यचकित होकर सुधा जी ने कहा, जरूर सर। अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम्हें याद है कि पिछले साल केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे मिला था? यूं तो सुधा जी रोज पेपर पढ़ती थी, पर उन्हें ये नाम याद नहीं था। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि लंदन में कौन फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी पिछले साल चुना गया था? सुधा जी को ये भी याद नहीं था। डॉक्टर साहब बोले, मेरा इरादा तुम्हारी याददाश्त का टेस्ट लेना नहीं, बल्कि ये बताना है कि हर समय सबको ये याद नहीं रहता कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। सब बस पेपर में एक दिन नाम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए अवार्ड मिलना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मुझे अपना काम करने में बहुत मज़ा आती है। उन्होंने सुधा जी से फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई ऐसा याद है जिसने तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा प्रभाव डाला हो जो आज तक हो, खत्म ही ना हुआ हो? सुधा जी ने कहा, हाँ, बचपन में जब मैं पहली बार स्कूल गई थी, मेरी माँ मुझे स्कूल में छोड़कर जब जाने लगी तो मैं रोने लगी और मेरी किंडरगार्टन की टीचर दौड़ते हुए आई। उसने मुझे गले से लगाया और कहा, रो मत मेरे बच्चे, डरो मत, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मुझे उस अजनबी जगह पर उनका ये कहना बहुत अच्छा लगा था। मुझे मेरी एक क्लासमेट भी याद है। एक बार गलती से मेरे पड़ोसी की खिड़की मेरे हाथ से टूट गई। मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे ये बात अपने माँ बाप को बताऊंगी। तब मेरी क्लासमेट ने मुझसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं कह दूंगी कि ये हम दोनों से हुआ है। मुझे याद है मेरा वो कज़न जिसके घर बस लेट होने के कारण मैं आधी रात को पहुंची थी, फिर भी आधी रात को उठकर उसने मेरे लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया था। मुझे याद है मेरी वो टीचर जिन्होंने समय पर होमवर्क ना करने के कारण मुझे डांट लगाते हुए कहा था, समय पर काम ना करना काम ना करने के बराबर है, समय बहुत कीमती होता है। उनकी इस डांट ने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल दी। डॉक्टर रेड्डी बोले, देखो, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही इन्होंने कोई अवार्ड न जीता हो, पर इन्होंने तुम्हें सुरक्षित और कॉन्फिडेंट बनाया। इन्होंने तुम्हें महसूस कराया कि तुम रॉक स्टार हो। तुम्हें हिम्मत, ताकत और संस्कार दिए। सच्चे मायनों में ये लोग ही पुरस्कार विजेता है। तो अगर हम और आप भी अपने आसपास के लोगों को मजबूत बनाते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो हम और आप भी अवार्ड विनर हैं। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।